राजस्थान में आज शाम 4 बजे राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण। शपथ से पहले दोपहर 2 बजे कांग्रेस दफ्तर में होगी अहम बैठक। कल गहलोत सरकार के सभी मंत्रियों ने दिया था इस्तीफा। मंत्रियों की शपथ से पहले सीएम अशोक गहलोत रात राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले, लेकिन सिर्फ 3 मंत्रियों के इस्तीफे सौंपे। तकरीबन 40 मिनट तक राज्यपाल और गहलोत के बीच बातचीत हुई। राजस्थान के गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार में 15 नए मंत्री लेंगे शपथ। 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बनेंगे। सचिन पायलट खेमे के 5 विधायकों को कैबिनेट में जगह मिलेगी। हेमाराम चौधरी, विशेंद्र सिंह और रमेश मीना समेत 11 कैबिनेट मंत्री बनेंगे। तो जाहिदा, ब्रजेश सिंह ओला, राजेंद्र गूढ़ा और मुरारी लाल मीना राज्य मंत्री बनेंगे। पीएम मोदी के यूपी दौरे का तीसरा और आखिरी दिन। लखनऊ में ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस में आज लगातार दूसरे दिन शामिल होंगे। शाम 4:30 बजे लखनऊ से दिल्ली लौटेंगे। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी में सीटों के बंटवारे पर नहीं बनी बात। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी 50 सीटों की मांग कर रही थी। अखिलेश की पार्टी 32 सीट ही देना चाहती थी। आज फिर उत्तराखंड के दौरे पर होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दोपहर 2 बजे हरिद्वार में रोड शो करेंगे। शाम को पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। गोवा में ममता की पार्टी टीएमसी को मिली ताकत। पूर्व विधायक और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष किरण कंदोलकर पत्नी के साथ टीएमसी में शामिल हुए। एबीपी न्यूज सी वोटर का साप्ताहिक सर्वे। 40% वोट के साथ एनडीए सबसे आगे, लेकिन हफ्ते भर में हो रहा है एनडीए को 1% वोट का नुकसान। समाजवादी पार्टी को 1% का फायदा। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में सीएम के लिए योगी यूपी वालों की पहली पसंद। 43% के साथ नंबर 1 पर योगी। अखिलेश 31% लोगों की पसंद। यूपी पुलिस की बिगड़ी छवि का योगी सरकार को हो सकता है नुकसान। एबीपी न्यूज के सर्वे में शामिल 61% लोगों का अनुमान। सर्वे में शामिल 46% लोग योगी सरकार से नाराज, बदलाव के पक्ष में। 29% लोग नाराजगी के बाद भी बदलाव के पक्ष में नहीं। 25% ना तो नाराज और ना ही चाहते हैं बदलाव। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज फिर संयुक्त किसान मोर्चा की होगी अहम बैठक। सुबह 11 बजे किसान नेता चर्चा करेंगे। कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद एमएसपी मुद्दा समेत आगे की रणनीति तय की जाएगी। अपनी मांगों पर अड़े किसान नेता दर्शन पाल एबीपी न्यूज से बोले, एमएसपी पर कानून बने, बिजली पर अध्यादेश की वापसी हो, पराली और किसान आंदोलन में दर्ज मुकदमे रद्द हों, मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा भी मिले। किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कल लखनऊ रैली को सफल बनाने की अपील की। बोले, अगर लखीमपुर खीरी में किसानों को परेशान किया जाता है तो लखीमपुर में ही चलाएंगे आंदोलन। 29 नवंबर को संसद कूच करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह एबीपी न्यूज से बोले, पंजाब के किसान संगठन राजनीति में आने या ना आने पर आंदोलन खत्म होने के बाद फैसला लेंगे। कृषि कानून रद्द होने से पंजाब के सियासी समीकरण बदले। कृषि कानूनों की वापसी पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले, सदन में अध्यादेश आएगा तो चर्चा होगी। कानून बनाना या वापस लेना सरकार का है काम। यूपी के बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने समेत दूसरी मांगों पर भी फौरन फैसला लेने की मांग की। कृषि कानूनों की वापसी पर दिल्ली, मुंबई समेत पूरे देश में कांग्रेस ने किसान विजय दिवस मनाया, सभाएं की, कैंडल मार्च निकाला। कहा, पीएम मोदी पर जनता को अब यकीन नहीं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर बोले, विपक्ष इस गलत फहमी में ना रहे कि कृषि कानून वापस हो गए तो सीएए, एनआरसी भी वापस हो जाएंगे। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने उठाई सीएए वापसी की मांग। कहा, कृषि कानूनों की तरह सीएए को भी वापस ले। इमाम संगठन बोला, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, इस पर राजनीति ना की जाए। कृषि कानूनों पर एनडीए के सहयोगी नीतीश की पार्टी जेडीयू के केसी त्यागी का बयान। कहा, एमएसपी पर कानून बनाने तक लड़ाई खत्म नहीं होगी। एनडीए से बात नहीं बनी तो यूपी में अकेले लड़ेंगे चुनाव। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने आंदोलन में मारे गए किसानों को 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। केंद्र से 25-25 लाख रुपए देने की मांग की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा, लखीमपुर में शहीद किसानों के परिवार को न्याय दिलवाएं, मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश न हो। गृह राज्य मंत्री की हो बर्खास्तगी।
लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसान के परिवार को पीएम मोदी से मांग कहा, कृषि कानून वापस लिए। अब केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टोनी को भी फौरन हटाया जाए, तब मिलेगा पूर्ण न्याय। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। डिप्टी सीएम ओपी सोनी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ अमृतसर से पहुंचे करतारपुर साहिब। करतारपुर साहिब में सिद्धू ने की पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की तारीफ। इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया, करतारपुर कॉरिडोर के लिए शुक्रिया कहा। इमरान को बड़ा भाई बताने पर सिद्धू को बीजेपी ने घेरा। संबित पात्रा बोले, राहुल गांधी के इशारे पर सिद्धू ने दिया बयान। क्या प्रियंका और राहुल भी इमरान को बड़ा भाई मानते हैं? बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर हिंदुत्व पर हमले का भी आरोप लगाया। बोले, सिद्धू का बयान इत्तेफाक नहीं, ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम किसी से छिपा नहीं। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का भी सिद्धू के इमरान वाले बयान पर निशाना। कहा, इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता। कश्मीर में शहीद जवानों के बारे में सिद्धू ने एक शब्द भी नहीं बोला। पलटवार, कहा, ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं बड़े मुद्दों की बात करता हूं, लोग छोटी छोटी बातों में रह जाते हैं। मुद्दे को भटकाने की कोशिश ना। बढ़ते बवाल के बाद भी सिद्धू इमरान खान पर दिए अपने बयान पर कायम हैं। कहा, पंजाब की किस्मत बदलने के लिए बड़े आर्थिक फैसले लेने होंगे। भारत पाकिस्तान के बीच फिर से व्यापार शुरू हो, खरबों का हुआ है नुकसान। नवजोत सिंह सिद्धू ने करतारपुर कॉरिडोर की तरह हिंदू धार्मिक स्थलों को भी खोलने की मांग की। कहा, इमरान खान और पीएम मोदी के पास लोगों की जिंदगी बदलने का मौका है। सिद्धू के बयान का अपनी ही पार्टी में विरोध। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और राशिद अलवी ने आलोचना की। कहा, इमरान खान किसी भी भारतीय के भाई नहीं हो सकते। नवजोत सिंह सिद्धू को आम आदमी पार्टी ने भी घेरा। आप विधायक राघव चड्ढा बोले, सिद्धू का पाकिस्तान के लिए प्रेम आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद चिंताजनक। और आइए अब कुछ और अहम खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी का केंद्र सरकार पर निशाना। बोले, मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल को महंगा कर रखा है। हमने घटाए टैक्स। पंजाब की जनता की जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बघेल सरकार पर हल्ला बोल। पेट्रोल डीजल के दामों से वैट न घटाने पर प्रदर्शन और चक्का जाम किया। कहा, जब सब राज्यों ने वैट घटाया तो बघेल से राहत क्यों नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आज अमरावती का दौरा करेंगे। हिंसा प्रभावित इलाकों में पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। पुलिस अफसरों से भी करेंगे मुलाकात। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोली, घाटी में सच बोलने नहीं दिया जाता, सच बोलने वालों को भेजा जा रहा है जेल। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता गुलाम अहमद मीर का बीजेपी पर आरोप। कहा, परिसीमन के आड़ में चुनाव टाल रही है बीजेपी, क्योंकि अभी चुनाव हो गए तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का कल से 4 दिन का दिल्ली दौरा। सूत्रों के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र के लिए विपक्ष के साथ मिलकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाएंगे। मॉर्निंग वॉक के दौरान बंगाल से बीजेपी के सांसद दिलीप घोष पर लोगों ने खेला होबे कहकर कमेंट किया। जवाब में दिलीप घोष ने कहा, त्रिपुरा में खेला होबे। महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक और एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े परिवार के बीच विवाद और बयानबाजी जारी। अब नवाब की बेटी नीलूफर ने वानखेड़े की शादी का कार्ड जारी कर मुस्लिम होने का दावा किया। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी को बड़ा झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, आपराधिक साजिश के सबूत नहीं। व्हाट्सएप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला जिससे पता चलता हो कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन धमीजा साजिश रच रहे थे। बॉम्बे हाईकोर्ट के बयान पर एनसीपी नेता नवाब मलिक की प्रतिक्रिया। बोले, हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि आर्यन का मामला वसूली और किडनैपिंग का नहीं था। नौसेना के जंगी बेड़े में आज शामिल होगा आईएनएस विशाखापट्टनम। रक्षा मंत्री राजनाथ देश को समर्पित करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है ये स्वदेशी और बेहद शक्तिशाली युद्धपोत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी। पिथौरागढ़ के कार्यक्रम में बोले, पाकिस्तान की ओर से अस्थिरता फैलाने की पूरी कोशिश, लेकिन हम मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एलएसी पर तनाव के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। कहा, चीन ने समझौतों का उल्लंघन किया। भारत अपना रुख साफ कर चुका है, जिस पर चीन को कोई कंफ्यूजन नहीं है।
राहुल गांधी का चीन को लेकर मोदी सरकार पर फिर निशाना, ट्वीट करके कहा देश की जमीन पर चीनी कब्जे का भी सच स्वीकार करे सरकार। चेन्नई के ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में हुई पासिंग आउट परेड, शहीद दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति बनी सैन्य अफसर। अफगानिस्तान मूल के 7 अफसरों की ट्रेनिंग भी हुई पूरी। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने हिजबुल कमांडर मुदासिर को ढेर किया। मुठभेड़ के दौरान फंसे स्कूली बच्चों समेत 60 लोगों को सुरक्षित भी निकाला गया। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंकने वाले बड़े मॉड्यूल का भांडाफोड़, पुलवामा में लश्कर के आतंकियों के 5 मददगारों को गिरफ्तार करने का पुलिस का दावा। मुंबई से लगे ठाणे के भिवंडी से 9 बांग्लादेशी नागरिक नकली पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार। गैर कानूनी तरीके से लंबे वक्त से देश में रह रहे थे। यूपी के हरदोई में ज्वेलरी कारोबारी ने पत्नी और 4 साल की बेटी की गला काटकर हत्या की, फिर फांसी लगाकर जान दी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। राजस्थान के जोधपुर में आपसी दुश्मनी में बदमाशों ने तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से बाइक सवार 2 लोगों को उड़ाया। सीसीटीवी में कैद वारदात, 2 अन्य लोग भी घायल हुए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए डीडीएमए का अहम फैसला, मेट्रो और बसों में खड़े होकर यात्रा करने की भी मंजूरी। मेट्रो के हर कोच में 30 यात्री खड़े हो सकते हैं। बसों में सीट क्षमता के 50% यात्री खड़े हो पाएंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लिए पराली ही जिम्मेदार। 16 नवंबर तक पंजाब में 74,000 से ज्यादा पराली के हॉटस्पॉट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का ऐलान किया। इंदौर लगातार 5वें साल देश का सबसे साफ शहर, सूरत दूसरे और आंध्र का विजयवाड़ा तीसरे नंबर पर। लगातार 5वें साल देश का सबसे साफ शहर चुने जाने पर इंदौर में लोगों ने मनाया जश्न। सीएम शिवराज सिंह ने भी दी बधाई। गंगा किनारे बसे शहरों में यूपी के वाराणसी ने जीता पहला पुरस्कार। देश भर के 150 गंगा किनारे बसे शहरों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया था। देश में 24 घंटे में कोरोना के 10,302 नए केस सामने आए। 267 मरीजों की मौत। एक्टिव केस घटकर 1.25 लाख के नीचे। टीकाकरण का आंकड़ा पहुंचा 1,15,90,00,000 के पार। दिल्ली में येलो लाइन पर राजीव चौक से केंद्रीय सचिवालय तक आज सुबह 7:30 बजे तक नहीं चलेगी मेट्रो। मेंटेनेंस का हो रहा है काम। पटेल चौक स्टेशन भी बंद, लेकिन मुफ्त फीडर बसें मिलेंगी। दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सिखों को आतंकी कहने और महात्मा गांधी के अपमान का कंगना पर आरोप। यूपी के प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। तीनों आरोपियों आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली से लगे गाजियाबाद में तेंदुआ देखे जाने से फैली दहशत। नेशनल हाईवे से लगे डासना के पेट्रोल पंप के पास दिखा तेंदुआ। वन विभाग की टीम तलाश में जुटी हुई है। एमपी के छिंदवाड़ा में सरकारी योजनाओं में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। जो साइकिलें स्कूली बच्चों को मुफ्त बांटी जानी थी, वो बाजारों में बिकती मिली। अब हो रही है जांच। पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट कल शीतकाल के लिए हो गए बंद। इसी के साथ इस साल की 4 धाम यात्रा का समापन हुआ। कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू कश्मीर में 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। ऑफलाइन मोड में हो रही है परीक्षाएं। तकरीबन 74,000 छात्र शामिल हो रहे हैं। भारत न्यूजीलैंड T20 सीरीज का आज तीसरा और आखिरी मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से होगी भिड़ंत। सीरीज पर 2-0 से भारत की पहले से ही अजय बढ़त। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी ने तय की अपने संन्यास की जगह। IPL चैंपियनशिप जीत की पार्टी में कहा, मेरा आखिरी T20 मैच चेन्नई में होगा, चाहे अगले साल हो या फिर 5 साल में। गोवा में 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का रंगारंग आगाज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुभारंभ किया। फेस्टिवल में पहली बार OTT प्लेटफॉर्म भी शामिल।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।